वेलकम बैक हॉरर लवर्स। क्या आप तैयार है एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कदम डर और रोमांच से भरा है। यह हॉरर बोर्ड गेम्स आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां हर मूव आपको फ्यूचर बदल सकता है। तो चलिए रोशनी कम करिए और शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 7 अमेजिंग हॉरर बोर्ड्स गेम एक्सप्लोर करेंगे जो आपको नीचे दिख रहे होंगे। पहला गेम है आर्करम हाउस, जिसे द कार्ड गेम भी कहा जाता है। आर्करम हाउस एक एडवेंचरस भरा गेम है और इसे आर्करम हाउस एडवेंचर भी कहा जाता है। यह कहानी एक कार्ड गेम है जो HP लवक्राफ्ट की डरावनी कहानियां और माइथोलॉजी से प्रेरित है। यह गेम खिलाड़ियों को एक अलग डायमेंशन में ले जाता है जहां वे एक जासूस की भूमिका निभाते हैं। आर्करम एक काल्पनिक शहर है जो रहस्यमय और डरावनी घटनाओं से भरा हुआ है। इस शहर में एक पुराना डरावना घर है जिसे लोग आर्करम हाउस कहते हैं। यह घर अपनी खौफनाक कहानियां और मिस्टीरियस घटनाओं के लिए मशहूर है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब खिलाड़ियों को खबर मिलती है कि आर्करम हाउस में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है। वहां रहस्यमय चीखें सुनाई देती है। लोगों का मानना था कि लोग अचानक से गायब हो जा रहे थे। तो दोस्तों, हमने इस गेम की कहानी जान ली है। अब हम इसके रूल्स जानेंगे। इस घर में जाने की हिम्मत करना पहला रूल है। दूसरा रूल, वहां छिपे 2 रहस्य का पता लगाना। उस राक्षस या आत्मा जो उस घर में मौजूद है उसको ढूंढकर उसे खत्म करना। तो अब हम गेम्स के कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। इस गेम में हर खिलाड़ी एक इन्वेस्टिगेटर बनता है। आप अपना किरदार चुनते हैं, जैसे कि एक डिटेक्टिव, साइंटिस्ट या जादूगर। हर किरदार के एबिलिटीज अलग अलग होते हैं। कैरेक्टर चुनने के बाद आपको क्लूज ढूंढने होंगे जो कि अलग अलग कमरे में होते हैं। जैसे जैसे आप क्लूज इकट्ठा करते हैं, कहानी और गहरी होती जाती है। क्लूज के साथ ही खतरनाक दुश्मन भी आने लगते हैं। कुछ कमरे डरावने और श्रापित भी होते हैं और वहां जाने से आपके सेहत पर असर पड़ता है। हर खिलाड़ी को अपने संसाधनों और रणनीतियों का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी तक आपने गेम्स के रूल्स जान लिए। अब हम इस गेम के एंड पार्ट जानते हैं। अगर आप समय रहते क्लूज इकट्ठा कर लेते हैं और राक्षस को हराने का तरीका ढूंढ लेते हैं तो आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम के सभी सदस्य घायल हो चुके हैं या पागल हो चुके हैं तो आर्करम हाउस का रहस्य हमेशा के लिए दफन रह जाएगा और आप कभी भी वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। आर्करम हाउस USA और कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में खेले जाते हैं। तो अब हम दूसरे गेम की बात करते हैं जिसका नाम है डेड ऑफ विंटर। यह एक सर्वाइवल गेम है जो आपको ज़ॉम्बीज और मोरल डिसीजन के सामने रखता है। क्या आप अपने साथियों पर भरोसा कर सकते हैं या उन्हीं में से कोई गद्दार निकल भी सकता है। इस गेम में प्लेयर्स एक पोस्ट दुनिया में ज़ॉम्बीज से बचते हैं। प्लेयर्स कॉलोनी के रिसोर्सेज मैनेज करते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक हिडन ट्रेटर भी रहता है जो कि गद्दार है। इस गेम का मुख्य उद्देश्य है अपने ग्रुप और साथियों के साथ मिलकर इस सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करना और ज़ॉम्बीज को हराना। इसके नियम अब जानेंगे हम। सब प्लेयर को अपने कैरेक्टर के लिए फूड और वेपन्स कलेक्ट करने होते हैं। ज़ॉम्बीज हर टर्न पर अटैक करते हैं। वोटिंग से डिसाइड होता है कि ट्रेटर कौन हो सकता है, यानी गद्दार। यह गेम USA और कनाडा में ही खेला जाता है। तो अब हम तीसरे गेम की बात करेंगे जिसका नाम है बेट्रेयल एट हाउस ऑन द हिल। तो पहले हम इसकी कहानी या गेम प्ले जानेंगे। प्लेयर एक हॉन्टेड हाउस एक्सप्लोर करते हैं। हर टर्न पर एक नया रूम डिस्कवर होता है जो गेम बोर्ड का हिस्सा बन जाता है। हर रूम में आइटम्स और इवेंट्स मिलते हैं। आधे गेम के बाद एक हॉन्ट ट्रिगर होता है जिसमें एक प्लेयर विलेन बन जाता है और बाकी लोग सर्वाइवर बन जाते हैं। और हॉन्ट अलग होता है, इसलिए गेम हर बार नए सरप्राइज से भरा होता है। इसका मुख्य गोल है
सर्वाइवर्स को विलन को हराना होता है या अपने रिस्पेक्टिव मिशन कंप्लीट करना। अब हम इसके रूल्स जानते हैं। हर प्लेयर अपना कैरेक्टर चूज करता है। हाउस के रूम को रैंडमली टाइल्स से बनाया जाता है। हॉन्ट के बाद विलन और सर्वाइवर्स एक अलग अलग गोल होते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो ये थी बिट्रेयल की कहानी और इसे यूरोप और यूएसए जैसे कंट्रीज में खेला जाता है। एक हल्का पर मजेदार हॉरर गेम है मिस्टीरियम, जो चौथे नंबर पे आता है। एक प्लेयर होस्ट बनता है जो विजुअल क्लू कार्ड के जरिए बाकी प्लेयर्स को अपने मर्डर का राज बताता है और बाकी प्लेयरों को इसी घोस्ट के मर्डर का पता लगाना होता है। प्लेयर्स अपने पावर्स का यूज करके लोकेशन, मर्डरर या फिर वेपन जिससे मर्डर हुआ था उसका पता लगाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है घोस्ट के कार्ड्स को देखकर उसके मर्डरर का पता लगाना और मर्डर के केस को सॉल्व करना। अब हम इसके रूल जानते हैं। घोस्ट बोल नहीं सकता, बस विजन कार्ड दे सकता है। सब प्लेयर को एक लिमिटेड टाइम में अपने डिसीजन लेने होते हैं। अगर मर्डर आइडेंटिफाई हो जाता है तो सब जीत जाते हैं और नहीं होता तो सब लोग उसी में फंस जाते हैं हमेशा के लिए। ये गेम फ्रांस से निकला है और फ्रांस में सबसे ज्यादा खेला जाता है और इसे जर्मनी और पोलैंड भी खेलते हैं। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की गेम पे, जिसका नाम है वन नाइट अल्टीमेट वेयरवुल्फ। यह एक फास्ट पेस्ड सोशल डिडक्शन गेम है जिसमें प्लेयर अपने रोल जैसे कि विलेजर, वेयरवुल्फ या सोशल कैरेक्टर के जरिए एक दूसरे का पता लगाते हैं। हर राउंड के बाद सबको वोट करना होता है कि कौन वेयरवुल्फ है। विलेजर्स को वेयरवुल्फ को आइडेंटिफाई करना होता है और वेयरवुल्फ को अपने आप को बचा कर रखना होता है। इस गेम के रूल्स है, गेम सिर्फ एक राउंड का होता है लेकिन हर रोल एक अलग एबिलिटीज होता है। ब्लफिंग और रीजनिंग का इस्तेमाल गेम के मजे बढ़ाता है। एक गलत वोट पूरी टीम को हरा सकता है या जीत का कारण बन सकता है। तो इस गेम में मेन कारण है कि आपको प्रॉपर वोटिंग करना पड़ेगा और ये गेम यूएसए में और यूरोप में खेला जाता है। अब 6 नंबर की गेम की बात करते हैं जिसका नाम है डोंट लुक बैक। आप और आपके दोस्त एक डरावनी जगह पर फंसे हुए हैं और एक खतरनाक कातिल आपका पीछा कर रहा है। कातिल की मंशा सिर्फ आपको मारना है और आपका लक्ष्य है जिंदा बचना, टीम के साथ मिलकर कातिल से भागना या उसे खत्म करना। कातिल की हरकतें पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होती है जिससे खेल और डरावना बन जाता है। खेल के दौरान आपको कई चौंकाने वाली पल और डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। यह गेम आपको एक खतरनाक हॉरर फिल्म की तरह डर और रोमांच का अनुभव देता है जहां हर कदम आपकी जान बचाने के लिए अहम है। अगर आप हॉरर फिल्म पसंद करते हैं तो यह गेम आपको जरूर खेलना चाहिए। इस गेम को अमेरिका और यूरोप में खूब खेला जाता है। अब हम बढ़ते हैं 7वें और आखिरी गेम पे जिसका नाम है निक्टोफोबिया। एक ऐसा हॉरर बोर्ड गेम जो अंधेरे में खेला जाता है और ये गेम जंगल के बीच में खेला जाता है। आप और आपके दोस्त एक डरावने जंगल में फंसे रहते हैं। जंगल में एक खतरनाक किलर है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। आपका लक्ष्य है जंगल से बाहर निकलना, हथियारे से बचकर और जिंदा रहना। इस गेम में सभी खिलाड़ी एक को छोड़कर ब्लैकआउट ग्लासेस पहनते हैं। चश्मा पहनने के बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप सिर्फ अपने हाथों और सुनने की क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं। एक खिलाड़ी हथियारे का रोल निभाता है, बाकी सभी को पकड़ने की कोशिश करता है। खिलाड़ियों को टेबल पे रखी चीजों का हाथ से छूकर समझना होता है कि वे वहां क्यों है और उन्हें क्या करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आपको अपना रास्ता ढूंढना होगा।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में कुछ हॉरर बोर्ड गेम्स की कहानी। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।